आज का जो पाठ है वह संस्कृत से लिया गया है, द्वितीय पाठ से। द्वितीय पाठ से आज संस्कृत से आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वह क्लास 10th के बच्चों के लिए है। उस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटली इसका अर्थ होता है गुलाब, पुत्रम माने होता है बेटा और वैभवम माने इतिहास। अर्थात इस चैप्टर का मुख्य बात यह है कि पूरे चैप्टर में सिर्फ पाटलिपुत्रम वैभवम के बारे में दर्शाया गया है तथा इस पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो पाटलिपुत्रम वैभवम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है गुलाब के बेटे का इतिहास, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पाटलिपुत्र को पटना भी कहा जाता है। वैभवम मतलब इतिहास, पटना का इतिहास नहीं, तो पाटलिपुत्र को पटना भी कहा जाता है। अब इस पटना के इतिहास के बारे में जानेंगे हम लोग कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताख्य नामक ग्रंथ में यह लिखा है कि पटना पृथ्वी का तिलक है तथा सरस्वती का घर है। दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताख्य नामक ग्रंथ में यह लिखा है कि पटना पृथ्वी का तिलक है और सरस्वती का घर है। स्वर्ग के समान सुंदर है तथा किसके समान सुंदर है? स्वर्ग के समान सुंदर है। यह किसने लिखा है? तो दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताख्य नामक ग्रंथ में यह लिखा है। आगे सुनेंगे कि महात्मा बुद्ध पटना में आए थे, तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पटना एक रोज महानगर होगा। महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? पटना में आए थे, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि पटना एक रोज महानगर होगा, परंतु तीन कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया। वह तीन कारण इस प्रकार है। पहला कारण बाढ़ की विभीषिका। अक्सर यहाँ पे सावन और आश्विन के महीने में और अंग्रेजी महीने से सितंबर और अक्टूबर के महीने में काफ़ी बारिश होने के कारण यहाँ बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है, यानी कि बाढ़ की विभीषिका आ जाती है हर साल। दूसरा जो कारण है जिससे पटना का विकास नहीं हो पाया वह है अग्निदाह। वैशाख और जेठ के महीने में अक्सर यहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे फूस की घड़े होती है, जिससे आग लगने का ज़्यादा मतलब क्या होता है, आग लगने का ज़्यादा कारण होता है। नहीं तो उसे इंग्लिश के महीने में बोलते हैं कि जून और जुलाई के महीने में अक्सर यहाँ पे आग लगी हो जाती है। और तीसरा जो सबसे मेन वजह है वह है आपसी कलह। आपसी कलह का मतलब यह होता है कि लोग एक जगह नहीं रहते हैं, और इन्हीं तीनों कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि महात्मा बुद्ध जब पटना आए थे तो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया। आगे का पॉइंट समझो कि पटना में बहुत ज़्यादा मात्रा में, पटना में क्या होता था? बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाब का पेड़ होता था। पटना में बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाब का पेड़ होता था, और लोग उसे साफ करते करते जो होते थे ना कि थक जाते थे। इसलिए अगल बगल के गांव वालों ने इसका नाम पाटली ग्राम रखा। पाटली का मतलब गुलाब और ग्राम का मतलब होता है गांव। हालांकि सबसे पहले इसका नाम
पाटलीग्राम रखा। कालांतर में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। समझ में आया बात? कालांतर में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, यहां नोट्स करोगे। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा व्यवस्था बहुत अच्छी थी तथा राजा अशोक के समय में यह समृद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पटना की शोभा व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। और राजा अशोक के शासनकाल में, यानी कि राजा अशोक के समय यह क्या हुआ? समृद्ध हुआ। कवि राजशेखर ने, किसने? तो कवि राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ पर, कहाँ? तो पटना में, यहाँ पर पटना में वर्षावीह, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि तथा पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन किया। तो कवि राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में क्या लिखा था कि यहाँ पटना में वर्षावीह, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने अध्ययन किया। बात यहीं पे इस पटना के इतिहास का खत्म नहीं होता है। आगे सुने आप कि पुराणों में, कहाँ पे? तो पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, मध्यकाल में पटना की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, मतलब दर्दनाक थी। लोग भूखे मर रहे थे यहाँ पे। कहाँ? पटना में। पहले पटना की स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी और लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन मुगल वंश के शासनकाल में इसका उद्धार हुआ। कहाँ पे? मुगल वंश के शासनकाल में इसका उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में इसका विकास हुआ। क्लियर है? मुगल वंश के शासनकाल में इसका क्या हुआ? उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में इसका विकास हुआ। बात यहीं पे इस पटना के इतिहास का खत्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि पटना के बीच में, कहाँ पे? तो पटना के बीचों बीच एक पटन देवी की मंदिर है। किनकी मंदिर है? तो पटन देवी की मंदिर है और उसी पटन देवी के नाम से पटना का नामकरण हुआ। उसी पटन देवी के नाम से पटना का नामकरण हुआ। आज पटना में, कहाँ पे? तो आज पटना में पटन देवी और पालिका देवी पूजे जाते हैं। पटना में कौन कौन देवी पूजे जाते हैं? तो पटन देवी और पालिका देवी पूजे जाते हैं। आज बिहार की राजधानी पटना है। आज पटना कहाँ की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है तथा पटना के उत्तर में, कहाँ पे? पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन यह निकलेगा कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। इतना ही नहीं, उसी गंगा नदी पे एशिया महादेश के, कहाँ के? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। सबसे लंबा पुल है और जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है। आज पटना में बहुत दर्शनीय स्थान है। इतना के बावजूद भी पटना का इतिहास और इसका गौरव आगे और सुनिए। क्या है कि आज पटना में बहुत से दर्शनीय स्थान है। क्या क्या है देखने योग्य? तो सचिवालय, न्यायालय, संग्रहालय,
गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर इत्यादि। फिर से सुनेंगे, दर्शनीय स्थल, संग्रहालय, न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर इत्यादि। आप लोग ये सोचते होंगे कि पटना की इतिहास यहीं पे खत्म होती है। नहीं, इसके आगे भी पटना की इतिहास है। यहाँ यहीं पे नहीं इतिहास खत्म होता है। आगे सुने आप, आगे की जो लाइन है वह सुनेंगे कि यही नहीं, यहीं पे खत्म नहीं होता। यही नहीं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, किसके? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का क्या है, जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। आज पटना में देश और विदेश, अपने यहाँ का तो छोड़ो, विदेशों से भी लोग घूमने को आते हैं। आज पटना महानगर की ओर अग्रसर है, अर्थात पटना आज महानगर की ओर अग्रसर है, यानी कि धीरे धीरे वह महानगर बनने की तैयारी शुरू कर चुकी है। कौन? पटना। महात्मा बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले, महात्मा बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी कि पटना एक दिन महानगर होगा। किन्होंने भविष्यवाणी की थी? तो महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि पटना एक रोज महानगर होगा, और उनकी भविष्यवाणी सत्य हो रही है। आज पटना महानगर की ओर अग्रसर है। समझ गए आप लोग? तो आज पटना जो है अब कहाँ पे है? महानगर की ओर अग्रसर है। यही पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का क्या है? हिंदी अर्थ है। अब इससे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। जो ये क्वेश्चंस इस प्रकार है, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का अर्थ क्या है? पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताक्ष नामक पुस्तक में पटना के बारे में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त कवि ने कूटनिमिताक्ष नामक पुस्तक में या ग्रंथ में पटना के बारे में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया? किन कारणों से पटना का विकास नहीं हो पाया? क्वेश्चन नंबर 6 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, किसके समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 7 है कि कवि राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुराणों में पटना के बारे में क्या बताया गया है या क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्यकाल में पटना की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस देवी के नाम से या किस देवी के नाम पर पटना का नामकरण हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 है कि पटना में कौन कौन से देवी पूजे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाए जाते हैं? तो आपको यह बता दिया जाए कि शरद ऋतु में, यानी कि ठंडे के समय शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि पटना के उत्तर में, कहाँ, तो पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पटना में दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का सारांश याद करें। उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को करके आप लाएंगे और याद करके लाएंगे। साथ ही जो आपको अभी हमने हिंदी बताया पाटलिपुत्रम वैभवम के बारे में, तो आप सबों ने नोट किया है, इसे याद कर लेंगे। और हमारी वीडियो, जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और उन्हें हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा फॉलो करें।